बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीतीश राणे इस वक्त हमारे साथ हैं। राणे साहब, कल गोवंडी में एक सभा हुई थी। अबू आजमी ने खुलकर आपके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कई अपशब्दों का प्रयोग किया गया है आपके लिए। उसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस हटा दीजिए। जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी की जो सभाएं होती थी, जब पुलिस हटाने की बात कही जाती थी, ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है। देखिए, इस तरीके से स्टेज पे खड़े रह के कोई भी भौंक सकता है, है? अपने इलाके में जाके भौंकना बहुत आसान है। वक्त और तारीख बताएंगे तो वहां आके खड़े रहता हूँ और फिर भौंक के दिखाए। इसलिए इस तरीके की धमकियां हमारे हिंदू राष्ट्र में कोई दे नहीं है। हमको भी ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह से मालूम है। राणे साहब वो कह रहे हैं पुलिस हटा दें, पुलिस हटा दें, फिर दिखाएंगे कि मस्जिद में कौन घुस कर। पुलिस उनके पास भी है, हमारे पास भी है। पुलिस और इसका कुछ संबंध है ही नहीं है? और रामगिरी महाराज को धमकी देने वालों को उस तरीके का मेरा इशारा था। अगर अबू आजमी जी को इस तरीके कुछ आजमाना होगा तो जैसे मैंने बोला, वक्त और तारीख बता दीजिए, कभी भी मैदान में आने को मैं तैयार है। मगर ये धमकियां देके, ये कोई इधर डरने वाला नहीं है। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। ये हमारे हिंदू राष्ट्र है। यह हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और इसलिए सोच समझ के अपनी उम्र के हिसाब से बात करना चाहिए। आप छत्रपति संभाजी नगर जा रहे हैं, इम्तियाज जलील का बयान आता है। वो कह रहे हैं कि हम उसे औरंगाबाद ही कहते रहे हैं और औरंगाबाद ही कहेंगे। राशिद मामू भी वहीं पर है, तो आज क्या संदेश होगा? वहाँ पे सुनिए, आपके रिपोर्टर को बोलिए, वहाँ की खबर इधर आपको क्यों दूं? एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से ठाकरे भाई आज शाम को संबोधित करने वाले हैं, कल सीएम साहब ने भी कहा कि मुंबई में हिंदू शब्द का प्रयोग इन लोगों ने बंद कर दिया है। आप क्या कहेंगे? बाकी जगहों पर, सभाओं में, नासिक में, बाकी सभी जगहों पर वो कहते हैं ना, उद्धव ठाकरे को मालूम है हिंदुत्व अगर शब्द ले लेगा ना, तो फिर जो उसको मुल्ले मौलवी उनके लिए जो फतवा निकालने वाले हैं ना, वो फतवा नहीं निकालेंगे। इनको डर है कि उनको अभी हिंदू मतों की जरूरत नहीं है, हिंदुओं को अभी उनको एलर्जी हो गई है, और इसलिए वो मुंबई में रहते हुए ना अपने पिताजी बाला साहब के नाम के सामने हिंदू हृदय सम्राट लगाएंगे, ना इधर हिंदू शब्द निकालेंगे। 15 तारीख के बाद समझ जाएगा किसकी कितनी ताकत है। आपके घर के बाहर एक संदिग्ध बैग मिला था, कोई पुलिस की तरफ से? पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कौन आया, किस तरीके से आया। पर ऐसे सब बैग बीग रख के हम जैसे लोग डरने वालों में से नहीं है। हमको जिसका हिसाब चुकता करना है हम तो करेंगे। आखिरी सवाल होगा आपसे, जिस तरीके से अबू आजमी धमका रहे हैं, खुले मन से चुनौती दे रहे हैं, आपका क्या संदेश होगा? मुझे क्या संदेश, उनको मालूम है धमकी से डरने वाला नीतीश राणे नहीं है। कल भी उनके मानकुड़ में जाके आया हूँ, इसलिए अभी ये चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, फिर हिसाब चुकता करेंगे। असदुद्दीन जी, एक आखिरी सवाल है जी। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण के साथ साकेत, इंडिया टीवी, मुंबई।